जिस नज़र से देखो वैसी नज़र आती है ज़िंदगी। नज़रिया बदल के देखो तो बदल जाती है ज़िंदगी। दोस्तों, निर्धारित सोच को जब तक पूर्ण तत्परता के साथ कार्य रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक वह कोई रूप ग्रहण नहीं करेगी। उसी प्रकार अच्छा करना और अच्छा बनना, ये सब आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नज़रिया होगा। सफल लोगों का अनुकरण करने से जीवन में सफल होने का मार्ग भी मिल जाता है। नज़रिया बदल के देख, हर तरफ नज़ारे मिलेंगे। ये ज़िंदगी है, यहाँ तेरी तकलीफ़ों के भी दीवाने मिलेंगे। दोस्तों, यूँ तो नज़रिया बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा है, अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से देखो, तब आपको अपना जीवन खुशियों से भरा मिलेगा। दोस्तों, एक बार एक माँ अपने पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रहने वाले बेटे से वीडियो चैट करते वक्त पूछ बैठी, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? बेटा बोला, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ। मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, क्या आपने इसके बारे में सुना भी है? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, मैं डार्विन के बारे में जानती हूँ बेटा। उसने जो भी खोज की वह वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। हो सकता है माँ, बेटे ने व्यंग्यपूर्वक कहा। यदि तुम कुछ समझदार हो तो इसे सुनो, उसकी माँ ने प्रतिकार किया। क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? विष्णु के 10 अवतार? बेटे ने सहमति में कहा, हाँ, पर दशावतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना है माँ? माँ फिर बोली, लेना देना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हो। पहला अवतार था मत्स्य यानी मछली। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में आरंभ हुआ। यह बात सही है या नहीं? बेटा अब ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उसके बाद आया दूसरा अवतार, कूर्म अर्थात कछुआ, क्योंकि जीवन पानी से ज़मीन की ओर चला गया। उभयचर एम्फीबियन, तो कछुए ने समुद्र से ज़मीन की ओर के विकास को दर्शाया। तीसरा था वराह अवतार यानी सूअर, जिसका मतलब वे जंगली जानवर जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती। तुम उन्हें डायनासोर कहते हो। बेटे ने आंखें फैलाते हुए सहमति दिखाई। चौथा अवतार था नरसिंह अर्थात आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवर से बुद्धिमान जीवों का विकास। पांचवें वामन अवतार हुए, वह बौना जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, होमो इरेक्टस यानी नर वानर और होमो सैपियंस यानी मानव। और होमो सैपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। बेटा दशावतार की प्रासंगिकता को सुनकर दंग रह गया। माँ ने बोलना जारी रखा। छठा अवतार था परशुराम, जिनके पास शस्त्र कुल्हाड़ी की ताकत थी। वे दर्शाते हैं उस मानव को जो गुफा और वन में रहा, गुस्सैल और असामाजिक। सातवां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सोच युक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार। उसी प्रकार 8वां अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फूला फला जा सकता है। बेटा सुनता रहा, चकित और विस्मित। माँ ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित रखी। 9वां अवतार थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठकर मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। और अंत में 10वां अवतार कल्कि आएगा, वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो। वह मानव
जो आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा। बेटा अपनी माँ को अवाक होकर देखता रह गया। अंत में वह बोल पड़ा, यह अद्भुत है माँ, हिंदू दर्शन वास्तव में अर्थपूर्ण है। दोस्तों, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि सब अर्थपूर्ण हैं। सिर्फ आपका देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए, फिर चाहे वह धार्मिक हो या वैज्ञानिक। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।